ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों को मैं म्यूल कॉइन, लॉयनडाई वैरायटी, इस तरह के सिक्कों की जानकारी देता रहा। आज की वीडियो के अंदर भी आपको दूंगा कुछ विशेष इंफॉर्मेशन। कल और परसों के अंदर कुछ मैं स्टडी करी, एक दो वीडियो भी मिले, कुछ इन सिक्कों की खरीद फरोख्त का हिसाब भी देखा, तो सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि अभी तक जो खेल चल रहा था, पहले खेल चला कि मिंट से रेयर सिक्के, जी हाँ, उसके बाद दूसरा जो खेल चला वो चला म्यूल कॉइन, तीसरा खेल जो चला वो चला लॉयनडाई वैरायटी। समय समय के ऊपर कुछ ना कुछ नया आता रहा और उसके हिसाब से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रही। अभी की पिछले साल भर से जब से मैंने चैनल शुरू किया, मैंने आपको कई बार इस तरह से आगाह किया कि कृपया आप लोग कॉपर और निकल के सिक्कों को ना बेचें। आज के समय के अंदर उन कॉपर निकल के सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई। मैंने लॉयनडाई वैरायटी बताई, तब भी मैंने आपको कहा कि कॉपर निकल के सिक्कों के अंदर विशेषकर ये लॉयनडाई वैरायटी है, और आने वाले समय के अंदर जब ये वैरायटी निकल कर आएगी तो इसकी भी कीमत बनेगी। वही हुआ। अब खेल चला कुछ समय पहले लॉयनडाई वैरायटी का। OMS कॉइन, यानी कि अदर मेटल, ऑफ मेटल स्ट्राइक, अदर मेटल स्ट्राइक, यानी कि जो सिक्का जिस मटेरियल से बनना था उस मटेरियल से ना बन के किसी दूसरे मटेरियल से बना दिया गया, तो OMS कॉइन बन गया, उसकी कीमत बनी। अब सिक्के तो जितने भी बनाए गए, जो मार्केट में आए, उन सब की कीमत बन गई हजारों और लाखों रुपए तक। परंतु जब मार्केट है, एक व्यापार है, तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ नया इस व्यापार के अंदर आता रहेगा। इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा, अभी शुरू हुआ ये पिछले 5-7 दिनों में, इसमें एरल कॉइन की बात की जा रही है कि एरल कॉइन कौन कौन से सिक्के किस हिसाब से कीमत रखते हैं। तो आज मैं आपको कुछ एरल कॉइन, कुछ OMS कॉइन, इनके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। इन सिक्कों की कीमत जो आज मैं बताने जा रहा हूं, कुछ एरल कॉइन वगैरह, अभी से 15 दिन, 1 महीना पहले इनकी कोई खास कीमत नहीं हुआ करती थी, परंतु अब एकदम अचानक। तो पहला सिक्का ये दिखाता हूं आपको मैं 20 रुपए का। ये है एरल कॉइन, यानी कि इसकी
जब मिंट किया गया तो सिक्के की प्लेन चिट आउट लगी, और आउट लगने की वजह से ये एरल कॉइन बन गया। आप इसको देखो, ये कम से कम 30% 35% तक आउट छपा हुआ सिक्का। ये सिक्का मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था। ये सिक्का दोबारा दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा एरल कॉइन नहीं है। एक और सिक्का दिखाता हूं, दूसरा आपको 5 रुपए का, ये भी एरल कॉइन है। यह सिक्का बनाया गया भारत की संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर, यानी कि एक स्मारक सिक्का बनाया गया। इस सिक्के में आप ये देखोगे कि केंद्र के अंदर जो संसद भवन बनाया हुआ वो नहीं है, यानी कि बीच में से ये बिल्कुल प्लेन है, और ऊपर लिखा हुआ भारत की संसद के 60 वर्ष। ये भी एक मिसप्रिंट है। अब ये सिक्के मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि पहले आप इस 20 रुपए के सिक्के को देखो। इस सिक्के की कीमत ज्यादा 1000, 1200, 1500 रुपए हो सकती है, परंतु अगर इतनी एरल के अंदर आपके पास कोई बायोमेटेलिक कॉइन, स्मारक सिक्का लग जाता, जो स्मारक सिक्के बनाए गए उन सिक्कों में कोई सिक्का लग जाता है, तो उसकी कीमत इस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी जो आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि कीमत कितनी बढ़ सकती है, अंदाजा दूंगा लास्ट में, परंतु इस तरह के स्मारक सिक्के आए हैं मार्केट में और उनकी कीमत बहुत ज्यादा बताई जा रही है। कोई भी सिक्का, स्मारक सिक्का, अगर आपको 25-30% से लेकर 40-45-50% तक आउट छपा हुआ इस तरह की टेप में मिलता, तो उस सिक्के को आप लोग हल्के में ना लें। कोई भी स्मारक सिक्का, जिसे कमेमोरेटिव कॉइन कहते हो आप लोग, ये 2-4 सिक्के लगा के दिखा रहा हूं मैं। दूसरा सिक्का आपको मैं 5 रुपए का दिखा रहा हूं। ये जो 5 रुपए का सिक्का भारत की संसद के 60 वर्ष पूरे होने पे बनाया गया, इसमें केंद्र में प्लेन चिट है, परंतु अगर इस तरह के सिक्के भी आउट मिंटेज के अंदर 35, 40, 50% आउट मिंटेज के अंदर छप जाते हैं, तो वो सिक्के को भी संभाल के रखें अगर आपके हाथ में लगा है तो। एक आता रोटेशन एरर, उसमें ये कहा जाता है 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। ये आपको मैं एक सिक्के की इमेज दिखा रहा हूं। ये है 6 o'clock का सिक्का। अब आपको मैं एक दूसरी इमेज और दिखा देता हूं। ये है 9 o'clock के एरल का सिक्का, यानी कि स्मारक सिक्कों के अंदर अगर आपको इस तरह का रोटेशन एरल मिलता, तो फिलहाल में उस सिक्के को भी बेचने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी आपको 500-700 1000 रुपए में टाला जाएगा। परंतु इस तरह के सिक्कों की कीमत बहुत जल्द मतलब अगले 3, 4, 5 महीनों में आज की कीमत से कम 4 से 5 गुना हो जाएगी। अब आते हैं OMS कॉइन के ऊपर, अदर मेटल स्टाइक, जो मैंने बात की थी। इसमें मैंने आपको पहले कुछ सिक्के दिखाए थे। ये 10 रुपए का सिक्का 20 रुपए की प्लेन चिट के ऊपर छाप दिया गया, आपको मैं दिखा रहा हूं। दूसरा 20 रुपए का सिक्का, ये 5 रुपए की प्लेन चिट के ऊपर छाप दिया गया। तीसरा ये 10 रुपए का सिक्का जो बायोमेटालिक बनना चाहिए था,
ये भी 5 रुपए की चिट के ऊपर छाप दिया गया। इस तरह के सिक्के भी मार्केट में हैं इस वक्त, और कीमत जाती है 5,000 से लेकर 15,000 रुपए के बीच में। इनकी भी कीमत बढ़ेगी आने वाले समय के अंदर। इस तरह के सिक्कों की कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जितना पुराना सिक्का और पुराने सिक्के में रोटेशन एरर। अब ये 1 रुपए का लो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का सिक्का, अगर इसमें आपको 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock का एरर मिल जाता, रोटेशन एरर। अब ये आपको दूसरा सिक्का मैंने दिखाया एक, जयप्रकाश नारायण, अगर मान लो ऐसे सिक्कों के अंदर मिल जाता आपको। कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए के कॉपर निकल के भी सिक्के बनाए गए। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, स्वस्थ मां से स्वस्थ शिशु वाला सिक्का। अगर इस तरह का सिक्का आपको रोटेशन एरर में मिल जाता, ILO का मिल जाता, 2 रुपए के सिक्कों में कोई भी सिक्का आपको मिल जाता जो कॉपर निकल के बनाए गए। इस तरह के सिक्कों को बेचने की जल्दी ना करें। अभी इस तरह के सिक्कों को आप लोग संभाल के रखें। 6 महीने इंतजार करो। OMS कॉइन की बात होती है तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ₹0.5, 1/2 रुपया, 1956। इसमें जो सीधे हाथ वाली साइड में सिक्का यह है OMS कॉइन। ऐसे सिक्कों की अभी तक मार्केट के अंदर बात नहीं की जाती। OMS है और सभी जानते हैं कि ये OMS कॉइन है और ओरिजिनल कॉइन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। परंतु अभी आप लोग बेचने जाते हो तो आपको कहा जाता है कि जी या तो ये डुप्लीकेट है या इसके बारे में नॉलेज नहीं है। इस तरह के सिक्के आपके हाथ में लगे। मेरे को कईयों ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हैं कि जी हमारे पास ये सिक्का नॉन मैग्नेटिव है, ये है, ये पीतल का है, ये कॉपर का। असल में चक्कर क्या है कि हर एक व्यक्ति ना तो ग्रेडिंग करवा सकता है ना चेक करवा सकता। इतनी सोर्सेज नहीं होती, किसी के पास फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं होती। मैंने भी आपको दिखाया था कि मेरे पास भी है 50 पैसे का सिक्का, OMS कॉइन 1962, 5.5 ग्राम, 5.6 ग्राम का वजन है उसका, और नॉन मैग्नेटिव है। जबकि उस समय जितने भी सिक्के बनाए गए वो निकल के बनाए गए और सबको चुंबक पकड़ती है। परंतु मेरे पास भी नॉन मैग्नेटिव है। अभी जब बेचने की बात करो तो उस तरीके से बात नहीं हो पाती। और मैंने शुरू में कहा था कि कम से कम 1 लाख रुपए कीमत। अब आज जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान दो इस बात पे। या तो आप में कैपेसिटी है, आप संभाल के रखो ऐसे सिक्कों का भी, या फिर ग्रेडिंग करवाओ। अब ग्रेडिंग का भी चक्कर क्या है कि इस समय वो पंजाबियों में एक कहावत है हमारे में, कहते हैं कि दूध की रखवाली पे बिल्ली को बैठा दिया। यानी कि बिल्ली को पहरे में बैठा दिया कि तू दूध की रखवाली कर, तो बिल्ली दूध को पी जाएगी। चोर को घर का चौकीदार बना दिया, घर का माल तो चोरी होना ही होना। तो इस समय जो बात की जा रही है यहां पर, कोई ढंग की ग्रेडिंग कंपनी है नहीं। और जो कहते हैं जी हमारे से ग्रेडिंग करवाओ, अब क्या पोजीशन बनेगी, मुहावरे आपको मैंने बता दिए।
ये सिक्का हमने दिया क्या और कितनी सच्चाई है, और जो सच्चाई उन लोगों ने आप लोगों को दिखाई है वो आप लोग जानते ही हैं कि भाई किस तरह से इस मार्केट के अंदर कई तरह की धांधलीबाजियां, और अगर इसी में मान लो ये 10 रुपए का मैं सिक्का आपको दिखा रहा हूं, कुछ दिमाग में आ गया, सोचा दोबारा दिखाऊं, OMS कॉइन। अगर OMS कॉइन और वो भी रोटेशन एरर या उसकी मिंटेज आउट हुई हो, किसी भी तरह का एरर हो, तो वो सिक्का अगर मान लो 20,000 का है ना, कॉमन OMS कॉइन, तो रोटेशन एरर में वो सिक्का या आउट मिंटेज में वो सिक्का कम से कम डबल कीमत पे पहुंच जाएगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको बाकी सिक्के दिखाए, अब ये 1996 के अंदर बनाया गया था। अगर इसमें रोटेशन एरर मिल जाता, यानी कि कॉपर निकल के वो सिक्के जो मार्केट से नदारत हो चुके हैं, अगर उनमें कुछ ऐसा मिलता है आप लोगों को, तो जल्दबाजी मत करें, ऐसे सिक्कों को अभी रोकें आप लोग। मैं पहले भी कहता रहा कि आप लोग कॉपर निकल के सिक्कों को रोको, और अब फिर कह रहा हूं कि इनको अभी रोको। जिन्होंने सिक्कों को रोक लिया, आज उसमें बहुत कुछ मिल रहा। 1975 से 82 तक के सिक्कों के अंदर कई वैरायटियां निकल कर आई। 1983 से लेकर 1991 के बीच में देखो, 1988 का सिक्का है, उसका नोवेडा मिंट का 5-6 हज़ार रुपये कीमत में पहुंच गया। और कई सिक्के ऐसे निकल कर आए कि आज के टाइम में 1990, 1999, 1989 इनका भी नोवेडा मिंट का सिक्का जो है वो कम से कम 300-400 रुपये कीमत रख रहा है। तो कई सिक्के ऐसे निकल कर आए, लॉइन डाइवरेटियां निकल कर आई। कॉमन लॉइन डाइवरेटी नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर जिनकी कोई कीमत नहीं बताई जा रही थी, उसमें लॉइन डाइवरेटी के सेट बनाकर इस समय 300, 400, 500, 600 रुपए के सेट, और उसमें एक सिक्का और निकल कर आया मास्को मिंट से। मास्को मिंट में भी लॉइन डाइवरेटी है, और उसमें एक सिक्का, एक कोई तीसरे टाइप के लॉइन डाइवरेटी और निकल कर आया। अभी उस सिक्के की मेरे पास डिटेल नहीं पहुंची, मैं उसकी भी दूंगा आपको जानकारी क्या है वो। और उस एक सिक्के की कीमत बताई जा रही 25-30 हज़ार रुपए, जो कि ये कहा जाता था कि ये जी विदेशी मिंट के सिक्के हैं और ये कॉमन कॉइन है। अब उन कॉमन कॉइनों के अंदर भी इस तरह के सिक्के निकाले जा रहे हैं। होता क्या है कि जब किसी बड़े कलेक्टर के पास, कल मैंने 2 चैनल के ऊपर 2 वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे, जिसमें एक में नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के सिक्के, जिसमें मिंटेज आउट हुई है लगभग 40-45%, उस सिक्के की कीमत बताई जा रही है लगभग 10,000 से 15,000 रुपए। इसी तरह एक सिक्का और दिखाया गया वो दूसरी वीडियो में, उसकी भी कीमत ऐसे बताई गई। यानी कि अब वो दौर शुरू हो गया कि सिक्कों की कीमत गई बढ़, जो मिंट से रियर थे और मार्केट में मिलने हो गए बंद। अब दुकानदारी को चलाना है तो अब ये एरल कॉइन और OMS कॉइन, अब जैसे मैंने आपको बताया 1962 का मेरे पास 1-2 व्यक्तियों ने बताया, जो 1963 का एक के पास आया, एक ने बताया मेरे पास 1968 का नॉन मैग्नेटिक, 1-2 बंदों ने बताया कि अंडरवेट सिक्का जो 4.5 ग्राम है, मेरे पास अब 5.6 ग्राम है। अब इन सिक्कों की कीमत बनेगी,
या आप लोग नोट कर ले मेरी इस बात को, अब इन सिक्कों की कीमत बनेगी और आने वाले समय के अंदर ये सिक्के आपको अच्छी रकम देके जाएंगे। तो ऐसे सिक्कों की करो तलाश, और सिक्के मिलते हैं तो रखो संभाल कर। अभी मैंने जो रेट आपको बताए हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो अप्रोक्सीमेटली लोगों ने रेट बताए या मैंने पढ़े या मैंने थोड़ी सी जो अपने हिसाब से स्टडी करता हूं स्टडी करी, 5-7 को फोन किए, बात करी उनसे, उसके हिसाब से बताए। परंतु इनकी कीमत इनसे भी कहीं ज्यादा जाएगी। अभी तक रोटेशन एरर के सिक्के के आपको 150 रुपये मिलते हैं। ठीक है, जो स्टील कॉइन है नई उसके अंदर है उसको भूल जाओ। परंतु अगर आपके पास कोई भी रोटेशन 2 o'clock, 10 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, किसी भी तरह के रोटेशन एरर के कोई पुराने सिक्के कॉपर निकल में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में स्मारक सिक्के हैं रोटेशन एरर में, तो डेफिनेटिव कॉइन से ज़्यादा कमेमोरेटिव कॉइन उनकी कीमत, और उनसे ज़्यादा OMS कॉइन उनकी कीमत। तो इन सिक्कों की भी कीमत आप मानो कि मेरा एक आइडिया है, जो रोटेशन एरर जो सिक्के मैं आपको बता रहा हूँ स्मारक सिक्के, उनकी कीमत भी 8-10 हज़ार से 20 हज़ार तक जाएगी। और डेफिनेटिव कॉइन के अंदर हल्का सा रोटेशन, यानी कि अगर 2-3 o'clock, 5 o'clock जिनको वैलिड नहीं करते, इनको भी वैलिड करेंगे और इनकी कीमत भी जाएगी 4-5-6 हज़ार रुपये। और ये जो नए FSS में आपको सिक्के मिल रहे हैं, इनकी कीमत भी 1000-1200 रुपये में जाएगी। और जितनी बड़ी मिंटेज आउट होगी उसी हिसाब से उसकी कीमत बनेगी। अभी आपको मैंने जो 2 सिक्के दिखाए हैं, इनकी मिंटेज बहुत, एक की तो मिंटेज आउट है, एक बिल्कुल प्लेन है केंद्र में से। इस तरह की प्लेन चिट वाले जो सिक्के हैं, जिनकी एक साइड प्रिंटिंग है दूसरी साइड नहीं, नए और पुराने के हिसाब से अलग अलग रेट के अंदर इनकी भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो चलो, वीडियो हो गई लंबी, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन के बजाय दो घंटी दे दो, एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।